हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मारूफ सर। दोस्तों, हम लोग जो है एक सीरीज जो स्टार्ट किए हैं 5000 क्वेश्चन का, उसमें से हम लोग 12 सेट का टोटल डिस्कशन कर लिए हैं। आज 13वां सेट का डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल का वीडियो के अंतिम तक बने रहें। इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। 67 बीपीएससी या 68वीं बीपीएससी या किसी भी एग्जाम में, जैसे आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो जीएस का एक बहुत अच्छा ही एक कलेक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सदिश राशि है? सदिश मतलब कि हो गया वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें कि दिशा भी हो। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, चाल प्रवणता। बाकी चाल, तापमान, विद्युत धारा, ये सब क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? इसका आंसर है आपका 2 का ऑप्शन सी, शैवाल। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग जो है पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो कौन करता है? शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बी, अग्नाशय से, लैंगरहंस की दीपिका नेस्टर है, कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? 4 का आंसर आपका ऑप्शन डी, यूरासिल। देखिए, एडेनिन, थायमिन, साइटोसाइनिन, ये सब क्या होता है? डीएनए का शुगर है जो इस तीनों में पाया जाता है। ये तीनों डीएनए में पाया जाता है। और ये यूरासिल जो है किस में पाया जाता है? आपका आरएनए में पाया जाता है। डीएनए में नहीं बल्कि आरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो मानव रक्त का रंग किसके कारण होता है लाल? हीमोग्लोबिन के कारण। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी पहली दाईं से बाईं और फिर दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं और। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और किसके दरबार में हुआ था? तो अजात शत्रु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पर हुआ था? राजगिरी में। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह इनमें से जो है चेन्नई बंदरगाह जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट है, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है? घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति का जनक किसे माना जाता है? तो 9 का आंसर आपका ऑप्शन सी, वारन हेस्टिंग्स को। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो कब की गई थी, किसने की थी और कब की थी? तो किया था इसका कौन? सुभाष चंद्र बोस किए थे। और कब किए थे? तो इसका आंसर आपका 10 का ऑप्शन सी, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो 11 नंबर का आंसर आ जाए आपका ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर की उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यानी कि एक तरफ घास का मैदान है, दूसरी तरफ कौन सा देश में है, इसका आपको बताना है। 12 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कैंटबरी कहाँ है? न्यूजीलैंड में। पुस्ताज घास की मैदान हंगरी में। उसके बाद है सी वेल्स घास का मैदान जो है, वेल्स घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? वंदे मातरम जो है स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था। तो आपको बताना है कि वंदे मातरम के लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन में पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? तो ऐसा कब स्वीकार किया गया था? 14 का आंसर क्या हो जाए आपका ऑप्शन बी, 3 जून 1947 को यह स्वीकार किया गया था कि भारत का विभाजन होगा और पाकिस्तान का निर्माण होगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है? वो है आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर का। ये क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं, कन्फ्यूजन लग रहा है इसमें। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है? इसका आंसर आपका 15 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। देखिए, इसमें से जो है महान्यायवादी किसी किसी का मन में आ रहा होगा, तो महान्यायवादी जो है वो संसद में बैठता है। यहाँ क्या है? संसद में वो नहीं बैठता है, इसका ध्यान आपको रखना है। तो महान्यायवादी भी जो होता है क्या? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो संसद में बैठता है। तो बैठता कौन? महान्यायवादी बैठता है। अगर बैठने वाला रहता तो महान्यायवादी होता, नहीं बैठता तो राष्ट्रपति जो है हमारे, वो किसी भी संसद का अभिन्न अंग है। 2 सदन होते हैं इसमें, लोकसभा और राज्यसभा, और एक तीसरा क्या? राष्ट्रपति को मिला के संसद का निर्माण होता है। ये एक अभिन्न अंग है, लेकिन ये परंतु किसी भी सदन में बैठते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
16 नंबर का, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में किस आधार पर हुआ है? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए वयस्क मताधिकार के अधिकार पे। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वयस्क मताधिकार के अधिकार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो 17 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी भाग 11 अध्याय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियोटिक के संपादक कौन थे? यानी हिंदू पेट्रियोटिक एक बुक है, उसके लेखक कौन था? इसका आपका बताना है। इसका आंसर है आपका 19 नंबर का ऑप्शन बी हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और दीनबंधु मित्र का भी एक किताब है, इसका नाम क्या है? नील दर्पण। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत का राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? इसका आंसर है आपका 20 नंबर का ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं फ्रेंड, श्रम गहन उद्योग है वह है, श्रम गहन उद्योग है वह क्या है? इनमें से बताना आपका 21 का आंसर है आपका ऑप्शन सी अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं फ्रेंड, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? इसका आंसर है 22 नंबर का आंसर ऑप्शन बी रेगनर नकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेदत्रयी कहा जाता है, वेदत्रयी किसे कहा जाता है? 3 वेद को वेदत्रयी कहा जाता है, उसको बताना आपको कौन रहेगा इसका? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जो है वेदत्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है, कौन दर्शाता है इसमें संबंध? तो 24 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन ए फिलिप्स चक्र जो है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। आगे है, बुगायल तथा पायार घास के मैदान निम्नलिखित किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये सा जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 25 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन का क्या दिया है? ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। इसका आंसर क्या है आपका? इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है? इसमें से कौन है जो कि प्रत्यक्ष कर है? आपको बताना है। पहला है आपका ऑप्शन है सामने आपका, निम्नलिखित कौन प्रत्यक्ष कर है? व्यक्तिगत कर, निगम कर, सीमा शुल्क और सेवा कर। तो 27 नंबर का ऑप्शन है ऑप्शन बी कि यानी कि 1 और 2 जो है व्यक्तिगत कर और निगम कर यह एक प्रत्यक्ष कर है, बाकी सीमा शुल्क और सेवा कर यह अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द जो है हेक्केल ने दिया था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी हेक्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? किसमें, यानी कि एक तरह माध्यम दिया है, इसमें बताना आपको किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। तो 29 नंबर का आंसर है ऑप्शन डी लकड़ी में। 0 डिग्री सेल्सियस वायु पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में है, जल में है। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा वायु की ध्वनि की चाल किसमें होगी? लकड़ी में। आगे है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है आपका? अनुप्रस्थ, यानी ऑप्शन सी। 30 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप का जगत सबसे बड़ा समूह है? वनस्पति जगत का जो है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? इसको आपको बताना है। तो 31 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा थैलोफाइटा। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इसका क्या आंसर? हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा। निम्नलिखित में क्रांतियों में कौन सुमेलित नहीं है? दिया आपका खाद, हरित क्रांति, दूध, श्वेत क्रांति, उद्यान, सुनहरी क्रांति और कुक्कुट पालन, भूरी क्रांति। आपको बताना है इसमें किसका सम्मेलन सही नहीं है। देखिए ऑप्शन से आप कहते हैं, यानी कि ये खाद्य क्रांति, हरित क्रांति ये सही है खाद के लिए, दूध के लिए श्वेत क्रांति आई थी ये भी सही है, खदानों के लिए यानी सुनहरी क्रांति आई थी ये भी सही है, कुक्कुट पालन के लिए भूरी क्रांति ये क्या आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में है, यानी घटते क्रम यानी सबसे ज़्यादा वाला पहले और सबसे कम वाला इसमें लास्ट बताना है। तो 34 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में था, उसके बाद तमिलनाडु, तब आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करें। परियोजना दिया और कौन से नदी पे है आपको बताना है। तो 35 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, यानी कि तेलिया परियोजना जो कहाँ है? बराक नदी पर। पंचेत परियोजना कहाँ है? दामोदर नदी पर। बाण सागर परियोजना किस पे है? बाण सागर सोन नदी पर। और रंजीत सागर परियोजना किस पे है आपका? रावी नदी पर। रसे रंजीत, रसे रावी नदी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक है? इसमें से बताना है कौन सा दूसरा देश है जो कि चारों तरफ लैंड यानी लैंड लॉक है, चारों तरफ जमीन ही है, किधर एक किसी भी एक तरफ जो है सागर से इसका सीमा नहीं लगता। तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारग्वे देश जो इसमें से उरुग्वे, वेनेजुएला और कोलंबिया, और इसमें पारग्वे देश जो है इसमें जो है लैंड लॉक
दे सही है। उसके बाद है ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न किस नदी धारा से बनी तंग घाटी है? इसका आंसर है 37 नंबर का ऑप्शन बी, कोलोराडो नदी के से बना। ग्रैंड कैनियन किस में बना है? कोलोराडो नदी में। आगे देखते हैं 38 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायत राज से संबंध नहीं है? पंचायत राज से संबंध जिसका नहीं है तो 38 नंबर का ऑप्शन डी, दिनेश गोस्वामी का संबंध पंचायती राज संबंध से नहीं है। याद रखिएगा, एलएम सिंघवी भी है, थुंगन भी है, बलवंत राय मेहता समिति भी है। आगे है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी सिख समुदाय के लिए? तो 39 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। आगे है संविधान सभा को निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? इसमें किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू नहीं किए थे? तो 40 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू नहीं की थे। इसके लिए कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ को निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो इसका आंसर है आपका 41 नंबर का ऑप्शन ए, बचपन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980। आगे है लव, स्मेश और सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? ये जो है किससे संबंधित है? 42 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन ए, लॉन टेनिस से संबंधित है। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है, यानी ऑप्शन सी। आगे है 43 रिपीट हो गया, सॉरी 44, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है, ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। दूसरा है सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सारनाथ में जो धामेक स्तूप है उसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो 45 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, मौर्य काल के शासन में हुआ था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? 46 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, महास्थान से संबंधित है। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राज के चिन्ह था, चोल का राज के चिन्ह क्या था? बाघ था। चोल का राज के चिन्ह क्या था? एक बाघ था। ये कहाँ का? दक्षिण भारत का राज था। दूसरा है एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? बौद्ध, जैन, हिंदू। इसका आंसर आपका हो जाएगा 48 नंबर का ऑप्शन सी, ये तीनों से रहा, बौद्ध से भी, जैन से भी और हिंदू से भी रहा है एलोरा गुफा की संबंध। दूसरा है 49 नंबर, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। कौन से आंदोलन में गांधी के नाम में पहले महात्मा जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा का उपाधि किसने दिया था इसको? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? देखिए किस शासक ने आरंभ किया, तो किस शासक ने आरंभ किया था? मोहम्मद गोरी ने। और उसका पहला राजा किसको बनाया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली में। इसका जो क्या था, ये गुलाम था। तो दोस्तों ऐसे में हम लोग क्या किए, अभी 50 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लिए हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे का वीडियो कल यानी सेट नंबर 14 आपको कल मिल जाएगा। तो दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।